मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरा रंग काफ़ी सांवला है। तो बात की इनसिक्योरिटीज़ पहले तो हम सबको होती ही है, मुझे है, क्योंकि आई होप आपको उतनी ना हो जितनी मुझे है, बट होती ही है सबको अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सोसाइटी इतनी बकवास बवायाद गंदी है हमारी सोसाइटी। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से, उनके कमेंट्स की वजह से हमें इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी है, मुझे भी है, बचपन से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है। अभी हम विस्तार में बात करेंगे उन सब के बारे में। ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बनाना, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग ऐसा जो बहुत हर्ट करता है मेरे को। ऐसे बीच बीच में हिंदी बोलनी पड़ती है क्योंकि इंग्लिश अभी कमज़ोर है हमारी थोड़ी, उस पर काम चल रहा है गाइस, ट्रस्ट मी। But yeah, let's talk about insecurities today. The topic which we never ever consider talking about. और जिस टॉपिक को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि मजाक उड़ाया जाता है हमारी सोसाइटी में उन सब चीज़ों का। एक्चुअली मजाक उड़ाना इज़ वन ऑफ द थिंग जिससे आप डील कर सकते हो अपनी इनसिक्योरिटीज़ से। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ से डील वैसे ही करना शुरू किया था जैसे कि मैंने पहले बताया अपने वीडियो में कि लाइक आई हैव अ नेचर ऑफ सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। ठीक है, तो मैं अपना मजाक खुद ही कर लेती हूँ, तो वो मेरा नेचर है। और अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म मैं कहूँ ना तो यही है, मजाक उड़ा दो, तुम भी उड़ा दो, बेशरम हो जाओ। दूसरे तो उड़ा ही रहे थे इतने साल, अभी तुम भी उड़ाना शुरू कर दो ताकि तुम्हें बुरा लगना बंद हो जाए। नहीं मान है, नहीं, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। उसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप इस स्टेज तक पहुंच जाओगे जहां आप मेरी तरह ऐसे ऐसे शेमलेस बन जाओ। सोसाइटी के नज़रों में तो हम लोग शेमलेस ही है। जैसे मैं अगर मुंह पे सोसाइटी को बोल दूँ कि हाँ भाई मैं हूँ निकम्मी, तो सोसाइटी को लगेगा ओह बेशरम है ये। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वी आर शेमलेस एंड इट्स ओके, बी शेमलेस, इट्स फाइन। यू हैव टू, हर बार आप गुड गर्ल नाइस गर्ल नहीं बन सकते, मत बनो, कुछ फ़ायदा नहीं है। पीपल विल जस्ट वॉक ऑल ओवर यू, यूज़ योर इमोशंस, वेस्ट योर टाइम, पता नहीं और क्या क्या। तो वो तो बिल्कुल मत नहीं करना है हमें। ऐसी स्वीट नाइस गर्ल मैं भी हूँ, थी का प्रयोग करना शुरू करेंगे हम। अब मैं सीरियसली बहुत प्यारी इंसान थी, थोड़ी बहुत अभी तक हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। बट या नहीं बनना है इतना अच्छा, बिल्कुल नहीं बनना है। हम टॉपिक से वापस भटक रहे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इनसिक्योरिटीज़। सो फर्स्ट, पहले तो मुझे इनसिक्योरिटीज़ है क्या, बहुत सारी है। ओके, सो फर्स्ट है, सबसे पहली मेरी इनसिक्योरिटी है वो है मेरी आँखें। अब आप लोग बोलेंगे कि इतनी खूबसूरत सुंदर आँखें हैं तो उसमें इनसिक्योरिटीज़ क्या है। अभी मैं बताती हूँ क्या है, अभी डराती हूँ आप लोगों को, डरना मत। देखो, ध्यान से देखना मेरी आँखों को, ठीक है? देखा? दैट इज़ माई फर्स्ट इनसिक्योरिटी विच इज़ माई आइज़। मेरी एक आँख में ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली तो दोनों में ही है पर लोगों को दिखती सिर्फ एक में ही है, तो एक में है। और इसकी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ा है। डर जाते हैं लोग मुझसे, पर मुझे ये पावर लगती है मेरी कि तुम कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ देख रही हूँ, अब तुम जीवन भर कंफ्यूज ही रहो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते कि नहीं तू कहाँ देख रही है, तुम मुझे देख रही है, उधर देख रही है। आई एम लाइक तो कंफ्यूज ही रहे जीवन भर मैं कहाँ देख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है मैं कहाँ देख रही हूँ। एनीवे, सो दिस इज माई फर्स्ट इनसिक्योरिटी, ठीक है? आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस एंड आई फील लेस प्रिटी, लेस कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। पास्ट में बहुत करती थी मैं, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड मेरी इनसिक्योरिटी मेरा रंग है, मेरा स्किन टोन है। बिकॉज बीइंग अ सिंधी लोग सब गोरे चिट्टे मस्त एकदम जबर एकदम झक्कास दिखते हैं, और मैं इधर सावली हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो माई इनसिक्योरिटी। क्योंकि मेरे ख़ानदान वालों ने बिल्कुल एक मौका नहीं छोड़ा मुझे ये फील करवाने के लिए कि मैं सिंधी नहीं हूँ और मैं कोई और हूँ, क्योंकि मैं सावली हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न।
मुझे लोग अभी भी आज तक की तारीख तक बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसी नहीं दिखती, मैं पता नहीं कोई तो प्लानट से आई हूँ। मद्रासी भी बोल चुके, ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं लोग, तो मुझे बहुत कुछ लोग बोल चुके हैं बिकॉज ऑफ माई स्किन टोन। तो येस, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़ विच इज़ माई स्किन टोन, एंड आई फील लेस अगली बिकॉज ऑफ लेस अगली नहीं, मोर अगली होता आएगा। इंग्लिश पे काम चल रहा है दोस्तों, हाँ, मोर अगली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। उसके बाद आती है मेरी इनसिक्योरिटी, माई बिगेस्ट, वन ऑफ माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़, जिसके बारे में मैं अभी तक अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ी बात काँप रही हूँ, बिकॉज इसके बारे में मैंने पब्लिकली कभी बात नहीं किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, पर अभी करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव रियलाइज कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत इनसिक्योरिटीज से अभी भी डील कर रही है, और यू नो उस इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए तुम्हें कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इज़ माई बॉडी हेयर। दूर से नहीं दिखेगी, ओके, दिखे, हाँ। ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है बिकॉज़ इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा बुलिंग फेस की है मेरे चाइल्डहुड पीरियड में, और अभी तक कहीं ना कहीं करती आ रही हूँ। इसकी वजह से मैंने हमेशा अपने आप को कम ही समझा है दूसरों से, और हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ मैं, और हमेशा मैंने यही समझा है कि हाँ, यही ब्यूटीफुल है, सामने वाली मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मतलब बहुत मजाक उड़ा है मेरा इसके ऊपर, बिकॉज बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल लड़कियों को जितने नॉर्मल ग्रोथ होती है उतनी नहीं है मेरी, उससे कहीं ज़्यादा है। अभी मैं ज़रूरत से ज़्यादा लकी हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे में बोलते हैं, जैसे रुआटी बोलते हैं इसको गुजराती में, तो रुआटी जिसको ज़्यादा होती है वो लकी होते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये है मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़, सबसे ज़्यादा बड़ी इनसिक्योरिटीज़। अब इनसे डील कैसे करना है, चलो अभी मेन पड़ाव पे आते हैं वीडियो के, कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ विच यू हैव। मेरी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाक मोटा है। ये भी मेरी इनसिक्योरिटी है। तो इन सब इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मैंने हमेशा अपने आप को कम समझा है दूसरों से, और कभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ मैं पूरा चाइल्डहुड। तो आज हम समझेंगे कि ये वाली नेत्रा का क्या राज है, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, या ये इनसिक्योरिटी से मैंने कैसे डील किया। कॉन्फिडेंस का पहला ही स्टेप है डीलिंग विथ योर इनसिक्योरिटीज़, तो वो कैसे करेंगे हम। उसका पहला स्टेप ये है दोस्तों कि बी ढीट, एक्सेप्टेंस, इन शॉर्ट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी दिखते हो, तुम्हें पसंद आने ही चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता दूसरों का, तुम्हें पसंद आने चाहिए। जैसे मैंने अपनी आँखों के बारे में बताया तुम्हें, करके बताया तुम्हें कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरी आँखें बहुत पसंद है। देखो, नेत्रा नाम है मेरा, मेरी आँखें अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो पॉइंट क्या था। नेत्रा की नेत्र कैसे वीक हो सकती है गाइस, बिल्कुल वीक नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो, ढीठ बन जाओ बिल्कुल, कि भाई मैं तो मुझे पसंद हूँ, तुम्हारा देख लो। ठीक है। और वो ढीठ बनने के लिए ना ये सब कहीं ना कहीं डील करना पड़ता है इन सबसे। मैंने सुल्तान मूवी का ना मेरा फेवरेट डायलॉग है, तुमने अगर सुना हो तो वो ये था, तुम्हें अगर याद हो तो वो ये था कि कई बार ना इज्जत कमाने के वास्ते बेइज्जत होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी लाइन है, जिसको अगर समझ आ रही है कि लाइक इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट मी, ये बुलिंग हुई मेरे साथ, या ये जो भी मेरे साथ मेरा बचपन जल गया उसमें, वो बात अलग है, पर मुझे एक्सेप्टेंस बहुत आ गई। ढीठपना, शेमलेसनेस, जो भी तुम लोग बोलो, वो सब कुछ आ गया कि भाई हाँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, एंड तुम देख लो अपना, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही तो यू कैन जस्ट गो फक ऑफ, सो ढीठ बनो। पहला तो लाइक overcoming your insecurities is to accept yourself. First steps is to accept yourself. So accept yourself. I don't care. Accept it. You are beautiful the way you are. Always remember that. Okay? Yes. And you are beautiful in whatever way you are. I don't care आप कौन से वाइट कलर के हो या पर्पल कलर के हो.
अगर आपका दिल साफ़ है और अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप बहुत ही प्यारे हो, अंदर से बाहर से हर जगह से। ठीक है, या second thing which is important, second step which is important for overcoming your insecurities is stop seeking for validation. oh my god, कितना important point है ये कि भाई ये मैं हमेशा वीडियोस में बताती हूँ कि अपने एक्सटर्नल वैलिडेशन तुम कब स्टॉप करोगे? जब तुम अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, राइट? और अपने आप से प्यार कब होगा? जब इनसिक्योरिटीज से डील करना सीखेंगे हम, तब होगा अपने आप से प्यार। स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशन। उसकी नज़रिए में तुम अच्छे दिख रहे हो, वो उसका नज़रिया ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट तुम्हारा नज़रिया इम्पोर्टेंट है। तुम अपने नज़रिए में खूबसूरत हो, बस तो तुम खूबसूरत हो, बात खत्म, फिर फुल स्टॉप, पीरियड। ओके, that's a statement that you are beautiful, period. Okay, that's not a question. So stop seeking for validation. That is very 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 important. External validation की कोई ज़रूरत नहीं है तुम में। अगर तुम तुम्हारे नज़रिए में खूबसूरत हो तो तुम खूबसूरत हो, full stop. ओके, सेकेंड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप सीकिंग फॉर वैलिडेशन। किसी के वैलिडेशन की तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें बस अपने वैलिडेशन की ज़रूरत है, अपने दिल के वैलिडेशन की ज़रूरत है कि हाँ मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, मुझे प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डूइंग दैट। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट like important one is surround yourself with good positive people. That is very important, and in this point I'm going to talk about my best friend which is Simoni Patel. भाई साहब, वो बंदी मेरी ज़िंदगी में ऐसे आई। Okay, I have a best friend named Simoni Patel. I love her. I love her just for loving me the way I am. उस बंदी ने मुझसे जैसे प्यार किया है ना, वैसे मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया उतना प्यार, उस तरीके से प्यार, यू नो। आप हमेशा प्यार ऐसे चाहते हो जैसे मतलब यू ऑलवेज वांट टू बी ट्रीटेड लव्ड, यू नो। कोई भी अनलव्ड नहीं होना चाहता ट्रीट, ठीक है? तो शी इज़ माई फ्रेंड जिसने बिना कोई मतलब या कभी बिना कोई किसी भी चीज़ के मुझे हमेशा सेल्फलेसली प्यार किया, और मुझे ऐसे ही प्यार किया जैसी मैं हूँ। भद्दी प्यार किया है उसने मुझसे, यू नो, मैं जैसी भी हूँ, इन शॉर्ट उसने मुझसे प्यार किया है, चाहे मैं कितनी भी बुरी या कितनी भी अच्छी हूँ, ठीक है? शी नेवर जज मी, शी नेवर हैड कंडीशंस व्हेन शी लव्ड मी, शी ऑलवेज लव्स मी एंड शी स्टिल डेट लव्स मी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं, सिमोनी पटेल और अदिति शर्मा, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब मुझे कभी ऐसे कम फील नहीं करवाया, या कभी मुझे ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं कराया, या कभी मुझसे जेलस नहीं हुआ, या वॉट एवर जो भी ये सब होती है ट्रेट्स, वो कभी नहीं हुआ, बिकॉज दे हैव ऑलवेज लव्ड मी द वे आई एम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। तो मेरी लाइफ में वो 2 पॉजिटिव पीपल नहीं क्यों मुझसे प्यार करती है, बस करती है, यू नो। उसका कोई कंडीशन नहीं था कि हाँ भाई तू टॉप मारेगी तो ही तुझसे प्यार करेंगे, या हाँ भाई तू ये करेगी तो ही। वो कंडीशंस वाले लव हो गए, या अनकंडीशनल लव है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सराउंड योर सेल्फ विथ अ पॉजिटिव पर्सन टू डील विथ योर इनसिक्योरिटीज़। उसके बाद ही कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखा है, या मैंने अपने आप को प्यार करना सीखा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। और फिर तो ChatGPT ने लिखा था, यू नो, यू कैन जस्ट गो एंड सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। देखो, अगर इतना इंटेंस है और कुछ ज़्यादा ही तुम्हें ऐसे, यू नो, तुम नहीं डील कर पा रहे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इन सब पॉइंट्स के बावजूद, तो यू कैन डेफिनेटली सीक प्रोफेशनल। इतना गलत और पथेटिक माइंडसेट है इंडिया का, इंडिया के लोगों का, कि पागल समझते हैं अगर हम थेरेपी ले ले तो। बट नहीं, आई थिंक थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारी आगे की जनरेशन को नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, गधों। Okay, so there is nothing wrong in also seeking professional help if you genuinely need it. Please go and take it. And that's all for today. I hope you liked it. I hope you understood that how important it is for you to overcome from your insecurities, because my God, it will change your life. Okay, it's very important.
So I hope you liked it, and I'll see you next time. Bye.